जरा ये कलंक गाथा है, चोरी की दास्तान है, तो थोड़ा लंबा खींचेगी, क्योंकि मीडिया में एक कंसेप्ट है कि एक चोरी राम मंदिर बन जाने के बाद से हुई है, चढ़ावा, तो कहते हैं चढ़ावा में चोरी। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई है कि शिला पूजन से चोरी शुरू हुई। मैं चूंकि रहने वाला अवध क्षेत्र का हूँ और इत्तेफाक से 85-90 के बीच में मैं टूरिज्म मिनिस्टर था यूपी का। मैंने ही राम कथा का निर्माण कराया था, पार्क, राम कथा पार्क। मैंने ही राम की पैड़ी में श्री पद्मेशा जी के साथ, वीर बहादुर सिंह जी के साथ, नारायण दत्त तिवारी जी के साथ उसका निर्माण कराया था। तो मैंने इस आंदोलन को, जो राम जन्मभूमि के नाम से शुरू हुआ था, उसको बनते देखा है और उसका भ्रष्टाचार भी बहुत करीब से देखा है। मैं एक बात कह रहा हूं, मैं जानता हूं हमारे कुछ मित्रों को इससे नाराजगी होगी, पर मैं उनकी नाराजगी की कीमत पे कह रहा हूं। आज पूरी कहानी सुनी जाए तो मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी में सभी चंदा चोर, मैं दोहरा दूं को कंफ्यूजन न रहे, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी में सभी चंदा चोर, पर बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं सारे चंदा चोर बीजेपी में, बीजेपी परिवार में। आप एक का नाम लीजिए जो अभी बचा के रखे गए, जो मेन है, या जो मछलियां हैं छोटी छोटी, इस सब बीजेपी में। मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है मेरा कहना, बाकी और लोग समझेंगे। ये आंदोलन जब चला तो एक ही नारा लगता था, शुरुआत का नारा, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जब उत्तर प्रदेश में बन गई बीजेपी की सरकार तो मैंने विधानसभा में, तब मैं कांग्रेस का नेता था फ्लोर का यूपी में, तो मैंने कल्याण सिंह जी से पूछा, भाई अब आ गया, मंदिर कब बनेगा? तो उन्होंने जवाब दिया था मुझे कि जब केंद्र में सरकार बन जाएगी तो हम कानून बना के, ये प्रोसीडिंग में, मंदिर का निर्माण कराएंगे, क्योंकि मामला हाईकोर्ट, उस समय हाईकोर्ट में था। फिर अटल जी की सरकार बन गई, 13 दिन 13 महीने और 6 साल वाली। तब मैंने 2-3 बार पूछा कि भाई ये प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, ये कानून कब बनेगा, मंदिर कब बनेगा? तो कल्याण सिंह जी ने कहा अभी रुक जाइए। ये कहने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है, मैं जो कह रहा हूं कुछ लोगों को अटपटा लगेगा, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती थी कि राम के मंदिर का निर्माण हो। वो सिर्फ राम के मंदिर का मुद्दा चाहती थी। मैं 2 उदाहरण दूंगा जो शायद लोगों को याद ना हो। बड़ा भारी पाप हुआ था जब मामला चल रहा था, और चलते हुए मामले में 6 दिसंबर 92 को कल्याण सिंह जी की सरकार थी और 6 दिसंबर 92 की घटना हुई, जो विवादित ढांचा था वो गिराया गया। तो आप ताजुब करेंगे, विधानसभा भंग हुई और 1993 में चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी 235 से घटकर 175 पे आ गई। राम मंदिर का पूजन हुआ अधूरा, बिना मंडप के, बिना झंडे के। किसने किया?
मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी घट के 306 से लाख बेईमानी करने के बाद पहले तो 239 पहुंची। तो इनका फायदा था मंदिर मुद्दा जिंदा रखने में, उसमें हिंसा होती रहे, उसमें डिमांड चलती रहे। इसमें बहुत बड़ी वजह ये मैं मानता हूं कि ये मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया, ये मंदिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना। मजबूरी हो गई, बनाना पड़ा। और जब बना तो पार्लियामेंट का चुनाव था। मोदी जी को चुनाव ज्यादा प्रिय था, मंदिर नहीं, तो उन्होंने अधूरे मंदिर का निर्माण करा दिया, अशुभ किया। अब कई अशुभ है, मंडप नहीं बना था, झंडा नहीं खिंचा था। भगवान राम ने भी जब यज्ञ किया था समेत का, तो सीता जी की मूर्ति पत्थर की बनवा के बगल में रख के तब युद्ध किया था। अब मैं तो ढूंढता रहा, जब मोदी जी मंदिर का पूजन कर रहे थे, हमको तो सीता मैया दिखाई नहीं पड़ी कहीं वहाँ। अब उस समय राम की सीता कौन था और मोदी जी की सीता कौन है, इसका फैसला खुद मोदी जी कर लें। कहा जाता है कि कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजा, उस झगड़े में पड़ना नहीं चाहता मैं। उस समय जब ये हो गया, अशुभ हुआ, 307 से घट के पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में अल्पमत की सरकार बनी, जो आज भी दूसरों के सहारे चल रही है। फिर भी नहीं हो रहा तो खरीद फरोख्त भी हो रही, पार्टियां तोड़ी जा रही। वो अशुभ इसीलिए हुआ था कि शंकराचार्यों को नहीं बुलाया, पूजा पाठ उनको करना चाहिए था, यजमान वो बनते। 1989 में जब शिलान्यास हुआ था तब इसलिए नहीं किया था, जो लोग आंदोलन जुड़े थे, पति पत्नी कोई नहीं था। तो श्रीश चंद्र दीक्षित एक रिटायर्ड डीजीपी थे, जो बाद में बनारस से, वाराणसी से सांसद बने। सिर्फ उनसे पूजा इसलिए कराई गई कि पति पत्नी वही थे और कोई पति पत्नी था ही नहीं। ज्यादातर सन्यासी शादी नहीं करते, तो अधूरा था। लेकिन अब मैं क्या करूं, कभी कभी सवाल भी उठता है कि आपकी तो राम में आस्था नहीं, आप काल्पनिक मानते हैं। वो राम सेतु का उदाहरण देते हैं ना, पर राम सेतु का जियो किसने जारी किया? अटल जी की सरकार ने। तो हम काल्पनिक नहीं मानते कि वो तो जियो है, वो झुटलाया नहीं जा सकता, जिसको चाहिए हमसे ले लेगा। तो राम सेतु जो एक, जिसको काल्पनिक कह देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया, जियो उसका जारी अटल जी के टाइम में हुआ, जो आज तक नहीं पूरा हो पाया, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लूट उस समय भी हुई जब मोदी जी गए, पूजा की, कायदेस तो प्रधानमंत्री थे, सब कुछ सरकारी था। 112 करोड़ रुपए सिर्फ पूजा पे उद्घाटन में खर्च हुआ। फूल जो मंगाए गए वो 6 गुने, 7 गुने, 10 गुने रेट के, जो पंडाल लगा कई गुना रेट का। कुर्सियों की कीमत तो इतनी थी कि नई कुर्सी आ जाती, पर शुरू हुआ। पर मेरे समझ में नहीं आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है, मोदी जी उसमें एक एक आदमी को रख रहे हैं, चंपत राय से लेके जितने चंपत हुए हैं। नौकर चाकर भी वही रखे गए जो भाजपा से जुड़े थे या भाजपा के नेताओं से जुड़े थे। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।